हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ जो कि ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया है मेरे पास कि सर एक वीडियो बना दो ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे जिसमें ग्राफ यूज ना हो, बिना ग्राफ के। तो ये मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि जब भी ग्राफ आता है मैथ्स के अंदर तो बच्चों को दिक्कत होने लगती है इस सारे पार्ट में। तो ये जो वीडियो है ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे, इसमें विदाउट ग्राफ अपन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की हेल्प से ही मैं सिखाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चंस में करना क्या आपने को कि x की वैल्यू फाइंड कर रही है और जनरल सॉल्यूशन अपन फाइंड करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में। सीखना चीजों को। अब आपको पहला काम क्या करना है, इस तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में एक साइड आप जीरो बना लो। राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक साइड जीरो होगी, मतलब जो 1/2 इधर की साइड है आप इसको लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हो। तो दिस विल बी लाइक साइन एक्स -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, पूरा सॉल्व करोगे, दिस इज लाइक 2 sin x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पार्ट आ गया। यहां तक कुछ भी ट्रिगोमेट्री यूज नहीं हुआ है, बस सिंपली मैंने ये चीजें लिख दी है। एक साइड आपको जीरो जनरेट करना है जो कि आ गया। अब आप देखो इस पे काम कैसे करोगे। तो ग्राफ तो मैंने बोला नहीं है कि ग्राफ तो यूज करना नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, तो अपन एक क्वाड्रेंट वाला फंडा अपनाते हैं जो ये आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पे मोस्टली 0 डिग्री अपन बोलते हैं, ऑल दो 2 पाई भी आ सकता है, 4 पाई भी आ सकता है, मगर एक चक्कर अपन पूरा 2 पाई का कंप्लीट कर लेते हैं। ये पाई/2 हो गया 90 डिग्री। दिस इज पाई 3 पाई/2 और ये आपका 2 पाई भी होता है। ठीक है, इस तरह से एक चक्कर कंप्लीट कर लिया मैंने। पूरा 2 पाई का ही लेंथ क्यों कवर किया है, बिकॉज साइन एक्स जो होता है दैट इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। साइन एक्स 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है 2 पाई की लेंथ कवर करने के बाद। ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो कि ये जो ब्रैकेट लिखा है आपने 2 sin x - 1 का, ये 0 के बराबर कब होगा, जब साइन एक्स आपका 1/2 होगा। तो अब इस पूरे एक चक्कर में साइन एक्स 1/2 कहाँ कहाँ पे होगा। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आपका 30 डिग्री पे। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, और ये पाई/6 की लाइन हो गई, और इसको आप डार्क कर दीजिए। समझ में आएगा अभी सारी चीजें मैंने डार्क क्यों किया, कैसे किया। दूसरा साइन एक्स 1/2 कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक लाइन बनाइए, और ये एंगल कितना होता है आपका 5 पाई/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको भी डार्क कर दीजिए। क्लियर चीजें, समझना चीजें। तो मैंने दो लाइन ड्रॉ किया जहां पे ये ब्रैकेट आपका 0 के बराबर होगा, एंड दोनों जगह आपने डार्क कर दिया। अब अगर आप टोटल ऑब्जर्व करो कि ये कितने रीजन में डिवाइड हुआ ये पूरा पार्ट, तो दो रीजन बना है। रीजन वर्ड जब मैंने बोला है बच्चों, तो रीजन अपन, एक रीजन जैसे कोई रीजन हुआ तो उसको, जैसे इसको मैं एक रीजन बोल रहा हूं, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक ये एक रीजन हो गया, और यहां से यहां तक ये आपका सेकेंड रीजन हो गया। अब बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर रीजन किसको बोलेंगे। तो ये जो आपने डार्क किया है ना, इस तरह से जो लाइनिंग बनाया है आपने, एक लाइनिंग से लेके दूसरे लाइनिंग तक रीजन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप इस लाइनिंग से लेके और इस लाइन के बीच को एक रीजन नाम दे दिए, फिर इसको सेकंड रीजन नाम दे दिया, इसको थर्ड रीजन। ये ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये सेकंड रीजन आंसर में काउंट होगा या नहीं। तो इसके लिए इस सेकंड रीजन के अंदर कोई भी एक एंगल ढूंढ लो आप। जैसे ये आपका पाई/6 है, 5 पाई/6 है, इसके बीच में ये जो लाइन है 90 डिग्री, ये इस रीजन में, सेकंड रीजन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो आप 90 डिग्री यहाँ पे पुट करो, एक्स के बदले 90 डिग्री। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जरा। एक्स के बदले 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो साइन 90 कितना हुआ 1, 2 - 1, ये तो 1 आ गया आपका, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड रीजन अपना आंसर में काउंट होगा। तो अगर आप फर्स्ट रीजन में देखो, कोई भी एक एंगल अगर ढूंढे अपन, तो ये पाई भी ले सकते हैं, ये एक एंगल है। 3 पाई/2 भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे आप 0 भी ले सकते हो। कोई भी एक एंगल जो भी आपका मन कर रहा है आप ले लीजिए। मैंने पाई ले लिया, तो पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन पाई क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो अच्छे से वैल्यू निकालिए इसकी कितनी आ रही है, साइन पाई 0, तो ये तो -1 दिया। क्या -1 0 से बड़ा होगा, नहीं, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट रीजन
जो है अपना आंसर में नहीं होगा, मगर सेकंड रीजन आंसर में होगा। अब आप 3π/2 भी लेके अगर चेक करोगे तो वही होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? 0 लेके चेक करोगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई बीच वाला एंगल ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बीच में वही एंगल ले लो। बट ऑब्वियसली है साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता होता है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू पता होता है। अब 243 डिग्री तो लोगे नहीं ना, अपने को पता ही नहीं है, तो उसके लिए और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अपन वो एंगल ढूंढेंगे जो अपने को सबसे आसान लगे। तो फर्स्ट रीजन आंसर में काउंट नहीं होगा, बट सेकेंड रीजन आंसर में काउंट होगा। और अगर आप इसका आंसर लिखो तो ये आपका x की वैल्यू देखो, π/6 से चलना स्टार्ट होंगे 5π/6 तक। तो π/6 से बड़ा हुआ x कहां तक बच्चों? 5π/6 तक। क्या इक्वलिटी आएगी यहाँ पे? बिल्कुल आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में इक्वलिटी दे रखा है। मतलब ये जो पार्ट है ये 0 के बराबर हो सकता है। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी है, तो π/6 पे भी इक्वलिटी, 5π/6 पे भी इक्वलिटी। ये तो सिंपल सॉल्यूशन हुआ। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? साइन एक्स पीरियोडिक होता है 2π लेंथ से, तो 2π के बाद रिपीट करता है ग्राफ, तो 2n π आप ऐड कर दीजिए और इधर भी 2n π ऐड कर दीजिए। ऑब्वियसली n जो होगा आपका वो इंटीजर होगा। आया बात समझ में? x प्लस 2n π नहीं कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x होना चाहिए, बाकी हर एक जगह ये काम कर सकते हैं आप। आया बात समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं और चीजें आपको क्लियर होगा। क्या बोला था मैंने? राइट साइड पहले 0 जनरेट करोगे और उसके बाद एलसीएम लोगे, तो फाइनली ये इस तरह से आएगा, 2 cos x माइनस √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे नीचे 2 भी आएगा, मगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। मल्टीप्लाई कीजिएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हुआ। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन? वापस से क्वाड्रेंट का फंडा अपनाएंगे। यहाँ 0 हो गया आपका π/2, दिस इज पाई 3π/2, और ये क्या हो गया आपका 2π। ये इतना एंगल अपन ने एक क्वाड्रेंट पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। एक चक्कर वापस से cos x में क्यों करते हैं? क्योंकि cos x भी 2π लेंथ से पीरियोडिक होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ये ब्रैकेट आप चेक करो, ये कहां पे 0 होगा? तो ये वहां 0 होगा जब cos x की वैल्यू √3/2 होगी। √3/2 जो कि एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और इसको डार्क कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या देता है ये? अगेन π/6। और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है और √3/2 के बराबर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक बार यहां कर लिया अपन, इसको भी डार्क कर दीजिए इस तरह से। ये एंगल कितना होगा बच्चों? तो इसको मैंने -π/6 बोला है। ऑल्दो क्या ये इसके अलावा और कुछ नहीं होगा? हो सकता है। अगर आपने इसको 0 बोला तो ये 0 से π/6 बड़ा, ये 0 से π/6 यूनिट छोटा। अगर आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2π कवर किया तो ये क्या हो जाएगा फिर? 2π प्लस π/6। क्या बोला मैंने? 2π प्लस π/6। और इसको अगर आपने 2π कवर किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2π माइनस π/6। ठीक है, तो आप कोई भी एक एंगल लिख दो यहाँ पे, जो भी आपको एक समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। आंसर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। अगेन कितना रीजन बना अगर आप चेक करो, तो एक तो जो लाइनिंग किया अपन ने, 2 लाइनिंग किया है, तो इस लाइनिंग से चलना स्टार्ट किया, एक यहाँ तक आ गया अपन, तो रीजन नंबर 1। एक दूसरा इस लाइनिंग से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, दिस इज रीजन नंबर 2। तो 2 रीजन वापस से इसमें बने हैं। अब फर्स्ट रीजन अपन चेक करेंगे कि ये आंसर में काउंट होगा या नहीं होगा। इसके लिए क्या बोला है मैंने कि एक कोई भी अच्छा सा एंगल ढूंढ लीजिए इस रीजन में। तो सबसे अच्छा तो 90 डिग्री है, cos 90 यहाँ पे ले जाके पुट कीजिए, x के बदले 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है बच्चों? 0। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू निकालो, इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालिए। क्या आ गया वैल्यू? 90 डिग्री पे -√3। क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं। तो क्या ये रीजन आंसर में काउंट होगा? नहीं होगा। तो अब ये पूरा रीजन आंसर में नहीं होगा। चाहो तो दूसरे एंगल लेके भी आप चेक कर सकते हो, बट नहीं होगा। सेकंड रीजन में कोई एक अच्छा सा एंगल निकालो। अगेन ये 0 डिग्री बहुत अच्छा सा एंगल है। cos 0 अपने को याद है 1 होता है, तो x के बदले 0 रख दीजिए। cos 0 दैट इज 1, तो 2 माइनस √3, ये तो पॉजिटिव होता है वैल्यू, क्योंकि √3 1.7 समथिंग समथिंग, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो क्या ये सेटिस्फाई किया? बिल्कुल किया। तो क्या ये रीजन आंसर में काउंट होगा? होगा। अब बारी है आंसर लिखने की। तो यहां से अगर आप देखो तो ये -π/6 है आपका, तो -π/6 से बड़ा हुआ x कहां तक जाएगा?
पाई बाय 6 तक। क्या यहाँ इक्वलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो सकता है। ये लाइन वही तो है जहाँ पे ये ब्रैकेट आपका 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर अगर ये हो सकता है तो ये लाइनिंग जो है पूरा का पूरा ये आंसर में काउंट होगा। और क्या लिख सकते हो इसको? अब अगर किसी बच्चे ने मान लो इसको -π/6 ना लिख के ये लिखा 2π - π/6, तो 12 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ गया? 11π/6 से बड़ा हुआ x लेस देन इक्वल टू 13π/6, ये आ गया। इसको जनरलाइज करने का क्या तरीका है? 2n π आप यहां भी ऐड कर दीजिए और 2n π आप यहां भी ऐड कर दीजिए, दोनों आंसर में काउंट होगा, ये भी आपका आंसर में काउंट होगा। यहाँ भी 2n π आप चिपका दीजिए, दोनों आंसर सही है। n आपका इंटीजर है हर एक जगह। जो बच्चे ने ये लिखा है उनका भी आंसर सही है, जिसने ये लिखा है उसका भी आंसर सही है। और भी बहत्तरे तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं, और भी 75 तरीके से लिख सकते हैं, मगर अपने को एक तरीका लिखना है। इसमें बस गलती कहाँ होती है? जब भी आप आंसर लिखोगे, जब भी आप बोलते हो कि x की अपनी ये वैल्यू आ गई, नॉर्मल इनइक्वालिटी में भी तो हमेशा लिख दो x 1 से बड़ा और 5 से छोटा। कभी भी ये नहीं लिखोगे कि 5 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तो गलत हो गया ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो हमेशा जब आप लिखते हो x बिलोंग टू, तो इधर ध्यान रखो कि छोटा एंगल लिखे। जैसे -π/6 ना छोटा है, नेगेटिव नंबर, -30 डिग्री से लेके कहाँ तक? 30 डिग्री। कभी ये थोड़ी लिखोगे 30 डिग्री से लेके -30 डिग्री, ये तो गलत हो गया ना, आपका कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें अगर आपको ग्राफ बोल दिया जाए तो ग्राफ से बहुत मेहनत होने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ से बहुत मेहनत होने वाला है। तो अपन क्वाड्रेंट के तरीके से करेंगे, जो आपको कंसेप्ट बताया गया उस तरीके से। देखो, साइन एक्स भी पीरियोडिक होता है 2π से, कॉस एक्स भी पीरियोडिक होता है 2π लेंथ से, तो दोनों का सेम पीरियोडिसिटी है। देखो बच्चों क्या करेंगे, तो क्वाड्रेंट लिख दिया, अगेन ये 0 आ गया आपका, दिस इज π/2, ये पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। पहले इस ब्रैकेट को आप 0 के बराबर करो एंड चेक करो ये कहाँ कहाँ 0 के बराबर होगा। तो ये वहां 0 होगा जहां साइन एक्स 1/2 होगा। साइन एक्स 1/2 एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 30 डिग्री पे, दिस इज π/6। एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज 5π/6, ये दोनों आ गया। अब cos x इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कीजिए, तो cos x इज इक्वल टू -√3/2। तो cos x निगेटिव कहाँ होता है? दो जगह, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आती है? 5π/6 ही आती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लाइनिंग ऑलरेडी हो चुका है, तब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक x यहाँ से आया 5π/6, यहाँ से भी वही सेम आया, तो हो गई लाइनिंग ना, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि उस पर दोबारा से डार्क कर रहे हैं। एक बार cos x निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चों, ये डार्क कर दिया, एंगल क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? cos x -√3/2 कहाँ होगा? पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। ये सबको मैंने डार्क कर दिया। अब आते हैं रीजन पे। तो रीजन एक तो इस डार्क से लेके ये वाली डार्क, रीजन नंबर 1, यहां से लेके यहां तक, दिस इज रीजन नंबर 2, और यहां से लेके यहां तक, दिस इज रीजन नंबर 3। ये 3 रीजन बन गए टोटल इसमें। ठीक है बच्चों? अब हर एक रीजन को आप चेक करो। जैसे ये फर्स्ट रीजन है बच्चों, तो इस रीजन को आप चेक करो कि ये इस पूरे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तो इसको आंसर में काउंट कर लेंगे, नहीं किया तो नहीं काउंट करेंगे। तो रीजन 1 में कोई एक अच्छा सा एंगल ढूंढिए। ये 90 डिग्री आ गया आपका, ले जाके यहाँ चिपका दो 90 डिग्री, एक्स के बदले 90 डिग्री। देखो जरा ये क्या देगा, तो ये दे दिया 1 आपका, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0 हो गया, ये क्या दे दिया √3। तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, जबकि चाहिए क्या? लेस देन 0। तो ये आंसर में काउंट नहीं हुआ। सेकेंड रीजन पे आते हैं। इस रीजन में कोई अच्छा सा एंगल नहीं, तो ये पाई आपका एक सुटेबल एंगल है, तो x के बदले पाई रखिए, तो साइन पाई क्या होता है? दैट इज 0। तो ये ब्रैकेट क्या दिया? -1। कॉस पाई क्या होता है? -1। तो -2 प्लस √3, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। क्या सेटिस्फाई किया? नहीं किया, हटा दो इसको। थर्ड रीजन चेक कीजिए। थर्ड रीजन का अच्छा सा एंगल, ये 3π/2 है आपका, चेक कीजिए यहाँ पे।
तो साइन तो -1 देगा ना, साइन 3π/2 -1, तो -2 -1 ये -3 दिया। कॉस तो 0 हो गया, तो -3 और ये आपका पॉजिटिव नंबर है दैट इज √3। तो नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर देगा जो कि चाहिए अपने को, तो ये आपका आंसर में काउंट होगा। आप ये मत लिखिए कि 7π/6 से बड़ा हुआ x और लेस देन π/6, ये गलत हो गया ना। वही चीज हो गई कि ये तो छोटा एंगल है, सॉरी ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, तो आप यही गलती कर रहे हो ना कि x बिलोंग टू 5 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तो गलत हो गया ना। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं बोल क्या रहा हूँ? तो वो काम नहीं करना है। तो जब आप यहाँ पे सोचो, थोड़ा फील करके देखो, जब आप 7π/6 से बढ़ते जा रहे हो, तो 7π/6 से आगे बढ़े तो ये 3π/2, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या ये 0 आएगा? नहीं, ये क्या आएगा? 2π आएगा। फिर अगला क्या होना चाहिए? 2π प्लस π/6। तो जो ओवरऑल आंसर होगा 7π/6 से बड़ा हुआ x लेस देन 2π प्लस π/6, तो दैट इज 13π/6। ये आपका सही आंसर है। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे बच्चों? तो 2n π आप यहां भी ऐड करोगे और यहां भी आप 2n π ऐड करोगे, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये चीज, ये पॉइंट मुझे समझाना था, मैं पीछे इसी की बात कर रहा था कि ये गलती करते हैं बच्चे और ये मीनिंगलेस चीज है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये आपको देखने आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत मेहनत होने वाला है, ग्राफ तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसको अगर आप बच्चे ग्राफ से सॉल्व करने जाओगे ना बच्चों, तो बहुत मेहनत है, आप संभाल भी नहीं पाओगे ग्राफ को इसमें, ठीक है। नॉर्मली साइन एक्स 1/2, मतलब एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो उसकी इनइक्वालिटी आप ग्राफ से हैंडल कर सकते हो, बट अगर मैंने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को मिक्स कर दिया तो आप ग्राफ से उसको बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, दिक्कत होती है फिर उसमें, ठीक है बच्चों। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें मैं समझा पाया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया तो हमें भी कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आया, इससे हमें इस मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।